आत्मीय भाइयों बहनों, यदि आप यज्ञ और संस्कारित भोजन के ज्ञान विज्ञान से परिचित हैं और समय के अभाव में नित्य हवन करने से वंचित रह जाते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इस अभिनव पद्धति से आप केवल 5 मिनट में ही धूप और बलिवेश्वर देव यज्ञ एक साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपको एक आधार, महीने भर के लिए गौमय कुंड और विशिष्ट यज्ञ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस यज्ञ सामग्री में जायफल, कपूर, देशी गाय का घी, देवदार एवं अन्य महत्वपूर्ण जड़ी बूटियां मिलाया गया है। यज्ञ सामग्री को किसी चौड़े मुंह के डिब्बे में भरकर रख लें। एक धूपदानी रखें। एक बड़ा खाली डिब्बा भी रखें जिसमें यज्ञ भस्म एकत्र किया जाता रहेगा। प्रातः जब रसोई में भोजन पक जाए तब आप बलिवेश्वर करें। सर्वप्रथम आधार को गैस चूल्हे के बर्नर पर रखें। आधार पर एक गौमय कुंड रख लें। धूपदानी और एक चम्मच चूल्हे के सामने रखें। एक कटोरी में पकाया गया थोड़ा चावल या रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख लें। इसमें जरा सा देशी गुड़ और यदि उपलब्ध हो तो देशी गाय का घी भी मिला लें। विशिष्ट यज्ञ सामग्री का डिब्बा भी निकाल कर रख लें। अब गैस जला देवें। सबसे पहले भोजन की बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा लेकर 5 आहुतियां बलिवेश्वर देव के मंत्रों से श्रद्धा पूर्वक समर्पित करें। तत्पश्चात विशिष्ट यज्ञ सामग्री की 5 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र से समर्पित करें। आहुतियां पूरा होते ही गैस बंद कर देवें। चम्मच के सहारे आधार को कुंड सहित धूपदानी में सावधानी पूर्वक रख लें। अब कुंड के चारों ओर जल फेरकर इसे घर के बीच वाले कमरे में रख देवें, जिससे कि यज्ञ का मंगलकारी धूम्र सभी तरफ फैल सके। यज्ञ से बचा हुआ प्रसाद भोजन के समय सभी सदस्यों को वितरित करें। अगले दिन गौमय कुंड के भस्म को डिब्बे में एकत्र कर लें। यह पौधों में खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकेगा। प्रातः व सायं पूजा के समय धूप करने के लिए गौमय कुंड को गैस चूल्हे पर 1 से 1.5 मिनट तक तेज आंच में प्रज्वलित करें। अब इसे धूपदानी में रखकर विशिष्ट यज्ञ सामग्री 1 चम्मच डालें। ऊपर से जरा सा देशी गुड़ भी डाल दें। बंधुओं, बलि का मतलब है बलिदान, त्याग, उपहार या भेंट। वैश्व का अर्थ है समस्त विश्व के लिए और देव शब्द से तात्पर्य है दिव्य प्रयोजनों के लिए, अर्थात श्रेष्ठ उद्देश्यों के लिए समस्त विश्व के हित में किया गया अनुदान। गीता में कहा गया है कि यज्ञ से बचा भोजन ग्रहण करने वाला सज्जन पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। बलिवेश्वर देव यज्ञ द्वारा भोजन प्रसाद बन जाता है, जिसे ग्रहण करने से परिवार में सुसंस्कारिता का वातावरण बनता है। गौमय कुंड से धूप करने पर अगरबत्ती की आवश्यकता भी पूरी हो जाती है। वैसे शास्त्रों में धूप करने का ही विधान बताया गया है, अगरबत्ती का नहीं। घर में नित्य धूप यज्ञ आदि होने से घर का वातावरण तीर्थ सा बन जाता है। नित्य यज्ञ से वायुमंडल में ऋण आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही लाभकारी है। रूसी वैज्ञानिक शिरोविच के अनुसार गौघृत का हवन करने पर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। फ्रांस के वैज्ञानिक डॉक्टर टेपकिन ने बताया कि गौघृत का हवन करने से रोग के कीटाणु नष्ट होते हैं। बंधुओं, विशिष्ट यज्ञ सामग्री में जायफल भी मिला होता है, जिसमें पेट्रोल, डीजल आदि के धुएं को शुद्ध तत्वों में बदलने की क्षमता है। फ्रांस के विज्ञानवेत्ता प्रोफेसर टिलबर्ट के अनुसार गुड़ का हवन करने से जो धुआं उठता है, उसमें वायु को शुद्ध करने की विलक्षण शक्ति होती है। विशिष्ट यज्ञ सामग्री में कपूर की मात्रा भी होती है, जिसके जलने पर स्वाइन फ्लू, वायरल फीवर आदि संक्रामक रोगों का निराकरण होता है। बंधुओं, यज्ञ के ढेरों मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं। नित्य हवन करते हुए आप स्वयं इसका अनुभव कर सकते हैं। अन्न को ब्रह्म का एक रूप कहा गया है। काया का समूचा ढांचा प्रकारांतर से भोजन को ही परिणीति है। कहा गया है, जैसा अन्न
वैसा मन। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। गीताकार ने कहा है कि मन की कुटिलता एवं चंचलता को नियंत्रित रखने से ही अध्यात्म मार्ग में प्रगति होती है। भोजन शुद्ध होता है तो अंतःकरण शुद्ध और पवित्र होता है, और अंतःकरण अर्थात सत्व शुद्धि से पूर्ण तत्व परमात्मा का अनंत स्मरण होता है। इसी से सभी दोष, दुर्गुण और कुसंस्कार का नाश होता है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि माताओं बहनों को रसोई बनाते समय गायत्री मंत्र का जाप और अच्छे विचार करने चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। केवल छूने से ही भोजन पर वैयक्तिक विकृत असर नहीं पड़ता, वरन पास बैठने वालों से भी वो प्रभावित होता है, क्योंकि भोजन मनुष्य की प्रिय वस्तु है और एक व्यक्ति दूसरे की थाली पर विशेष दिलचस्पी के साथ दृष्टि डालता है तो उस पर निश्चित उसका असर होता है। कोई दुखी या तिरस्कृत होकर भोजन देता है तो खाने वाला दुखी हो जाता है। गीताकार ने यह भी कहा है कि यज्ञ में बचा हुआ अर्थात यज्ञाविष्ट भोजन करने वाला सज्जन पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। यज्ञ में अनेकों वस्तुएं इकट्ठी करनी पड़ती है, खर्च भी होता है और समय भी लगता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने एक सुगम और सरल बलिवैश्व परंपरा चलाई है, जो एक छोटे से यज्ञ संस्कार की महान धरोहर है। इस यज्ञ को वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, संत, महंत, ध्यानी, ज्ञानी, योगी, तपस्वी, साधक और भक्तजन बलिवैश्व यज्ञ कहते हैं। पूर्ण शब्द बलिवैश्व देव है। हमारे ऋषियों ने इसमें 3 शब्दों को समाविष्ट किया है। बलि, वैश्व, देव। इनका अर्थात इस प्रकार होता है: बलि अर्थात बलिदान, त्याग, उपहार, भेंट, अनुदान। वैश्व समस्त विश्व के जड़ चेतन के लिए, देव अर्थात देवताओं के लिए, दिव्य प्रयोजनों के लिए। बलि वैश्व देव अर्थात समस्त विश्व के लिए उदारता से दिया गया अनुदान। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि दैनिक उपासना में अकेला गायत्री जप ही पर्याप्त नहीं है, जबकि सार्थकता हेतु अग्निहोत्र भी साथ चलना चाहिए। बलि वैश्व यज्ञ अग्निहोत्र का ही एक प्रकार है। बलि वैश्व की उपलब्धि और महत्व तो अनन्य है, परंतु विधि विधान अति सरल है। अपने देवताओं और इष्ट देव को भोजन कराने के भाव से शुद्ध और पवित्र भोजन बनाना चाहिए। घर में बिना नमक मिर्च बना चावल या रोटी एक कटोरी में अलग निकाल के उसमें थोड़ा सा घी चीनी मिलाकर उसमें से 5 आहुति निम्न प्रकार से गायत्री मंत्र बोलकर देना चाहिए। इन 5 आहुतियों का अर्थ 5 महायज्ञ है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नर यज्ञ और भूत यज्ञ। ईमानदारी से प्राप्त किया हुआ अन्न ही मनुष्य में सद्बुद्धि उत्पन्न कर सकता है। जो लोग अनीति युक्त अन्न ग्रहण करते हैं उनकी बुद्धि असुरता की ओर ही प्रवृत्त होती है। परिश्रम और ईमानदारी से कमाए हुए अन्न से भगवत भजन, साधना, कर्तव्य पालन और लोक सेवा आदि सात्विक कार्य हो सकते हैं। बलिवैश्व का स्वरूप छोटा है पर प्रेरणाएं बहुत बड़ी हैं। बलिवैश्व की प्रक्रिया यदि नित्य अपनाई जाए तो हमारे घरों में सात्विकता एवं देवत्व का उदय शीघ्र ही हो सकता है। आशा है ये सुगम प्रक्रिया सभी द्वारा अपनाई जाएगी और इसका लाभ उठाया जाएगा।